मेजर, अगर मैं तुम्हारे शौहर के आने पर देने आता ये बुर्रा, तो इसने तो यही समझना था ना कि तुम मेरे फ्लैट पर आकर खुद उतार आई हो और आते हुए वही भूल आई हो। कहो तो वापस ले जाऊं और तुम्हारे इस पेड़े शौहर के सामने ला दूं। अमारा ने जल्दी से इसके हाथ से अपनी बुर्रा छीनने की कोशिश की, लेकिन इसने फौरन ही उसे पीछे खींच लिया और घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, अरे इसका नंबर तो देखने दो मुझे। फिर मेजर ने अमारा की बुर्रा पर लगा हुआ एक नंबर पढ़ना शुरू किया। तो ये है, तुम्हारा साइज अच्छा है। अमारा घबराकर उधर उधर देखने लगी कि कहीं किसी और ने तो नहीं सुनी इस कमीने की बात, लेकिन खुशकिस्मती से वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मेजर ने वो बुर्रा अपनी मुट्ठी में लेकर अपने चेहरे पर फेरना शुरू किया और फिर अमारा की बुर्रा उसकी तरफ उछाली और पीछे मुड़ गया। अब अमारा से भी ना रहा गया और वो भी गुस्से में पीछे से पुकारे कि अपनी गंदी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे काले करतूत सबको दिखा दूंगी। अमारा की बात सुनकर मेजर मुड़ा और गुस्से से बोला, मेजर क्या बकवास कर रही हो? अमारा नफरत से इसकी तरफ देखते हुए बोली, बकवास नहीं कर रही, सब कुछ देख लिया है मैंने जो तुम और बानो कर रहे थे सुबह को। मेजर का रंग उड़ गया। अब थोड़ी आहिस्ता आवाज में बोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास अपनी इस बात का? अमारा ने भी महसूस कर लिया कि इसका तीर ठीक निशाने पर लगा है और उसकी तरकीब कामयाब हो रही है, तो नफरत से इसकी तरफ देखते हुए बोली, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है मैंने अपने मोबाइल में। अमारा ने ये कहकर अपना मोबाइल खोला और इसमें रिकॉर्ड डाल कल्प चला दिया। जैसे ही मेजर ने वो कल्प देखा तो वो परेशान हो गया और जल्दी से इससे मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन अमारा ने पीछे छुपा लिया और बोली, खबरदार जो मेरे पास ही तो, और आइंदा अपनी हुदूद में रहना मेरे साथ। मेरे शौहर के साथ आइंदा कोई ऐसी वैसी बात की तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। इससे पहले कि मेजर कुछ और कहता करता के सामने के फ्लैट से मंसूर साहिब की बेगम निकल आई, तो मेजर ने तमाशा न लगाने का ठीक फैसला करते हुए नीचे की सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अमारा भी मुस्कराती हुई अंदर आ गई और अपनी बुर्रा को जाकर दोबारा गंदे कपड़ों की बास्केट में डाल दिया धोने के लिए। वो नहीं चाहती थी कि जिस शख्स से वो नफरत करती है इसके हाथों से छुआ हुआ कोई भी लिबास अपने जिस्म पर पहने, और ये तो फिर उसकी बुर्रा थी। इसे इस बात पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसकी बुर्रा हुआ से उड़कर इस कमीने के फ्लैट में चली गई थी। अब सबा बेहद खुश थी क्योंकि काफी दिन से मेजर ने उन लोगों के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की थी। एक रोज ऐसा हुआ कि सुबह अशरफ को सी आफ कहने के लिए अमारा अपने फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी थी, तो साथ ही नीचे से जो गुम करके मेजर वापस आया तो उसकी नजर जब अमारा पर पड़ी तो इसने खामोशी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अशरफ नीचे को निकल गया और अभी अमारा गेट पर ही खड़ी थी तो मेजर अपने फ्लैट का ताला खोलने लगा। अमारा की तरफ इसने दोबारा देखा तो अमारा ने भी इसकी तरफ एक बेहद हकारत आमेज मुस्कुराहट से देखा, जैसे उसे इसकी हैसियत जतला रही हो, और फिर अपने हाथ में मौजूद अपने मोबाइल फोन इसको दिखाते हुए हिलाया और फिर नीचे फर्श पर थूक कर अंदर चली गई। दिल ही दिल में वो बहुत खुश थी कि आखिर इस कमीने शख्स से जान छूट गई है। उनकी दूसरी तरफ मेजर साहिब भी कुछ आराम में नहीं थे। उनको औरतों से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए उन्होंने बानो के साथ ताल्लुकात रखे हुए थे, और अब ये ताल्लुकात की खबर भी लीक होने के करीब थी, तो वो चाहते थे कि किसी भी तरह वो इस कल्प को हासिल करके ज़ाय कर दे और एक बार फिर खुद को महफूज कर ले। इसके लिए वो मुसलसल प्लान कर रहा था। एक सुबह अशरफ के जाने के बाद हसब मामूल अमारा घर पर अकेली थी और अपना थोड़ा काम समेटकर अपने लिए चाय बनाई और अपने बेडरूम में आ गई और टीवी देखते हुए चाय पीने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी कि उसे बाहर सिटिंग रूम में कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। अमारा ने टीवी चलता हुआ छोड़ा और दबे कदमों से बाहर को आई और बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका तो सब कुछ इसे बिल्कुल ठीक ठाक लगा। अमारा की घबराहट ख़त्म हुई और अपने कमरे से बाहर निकल आई। इसकी नज़र बालकनी के दरवाजे की तरफ गई जो कि खुला हुआ था। अमारा हैरान हुई कि ये कैसे खुला रह गया, लगता है कि कोई बली ना आई हो। दूसरी तरफ से कहीं देखने के लिए वो बालकनी के दरवाजे की तरफ बढ़ी और अभी बाहर देख ही रही थी कि किसी ने पीछे की तरफ से इसके मुंह पर हाथ रखा और वापस सिटिंग रूम में खींच लिया। इस शख्स ने पीछे से सबा का मुंह पकड़कर पीछे खींचा और घसीटता हुआ लाकर उसे नीचे कारपेट पर फेंक दिया और सीधा करके इसके पेट के ऊपर चढ़कर बैठ गया। अब सीधी होने पर अमारा ने इसका चेहरा देखा तो इसकी आंखें
फटी की फटी रह गई खौफ की वजह से, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि इसके पड़ोसी मेजर साहिब थे, जो कि दोनों फ्लाइट्स के दरमियान की दीवार कूदकर इसके फ्लैट में आ गए थे। मेजर ने अपने मजबूत हाथों में सबा का गला दबाया हुआ था और उसके ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था। इसका गला दबाते हुए मेजर गुस्से से बोला, बहुत बकवास करती थी ना कि मेरा पूल खोल देगी सबके सामने। बता, अब एक ही झटके में तेरा गला दबाकर यही मार दूं तुमको। अमारा की तो खौफ और घबराहट से सीटी ही गुम हो गई थी। मेजर ने थोड़ा सा इसका गला और दबाया अमारा का नाजुक सा जिस्म इस मेजर के मजबूत और भारी भरकम जिस्म के नीचे दबा हुआ था। उसने किसी किस्म की भी कोई गलत हरकत नहीं की थी अब तक अमारा के साथ, ना कहीं से के जिस्म को छुआ था और ना कुछ और करने की कोशिश की थी। ये बात अमारा के लिए अजीब लेकिन खुशी की थी कि इसकी इज्जत महफूज है। मेजर ने इसका गला छोड़ा और बोला, चल जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर दे, वरना यहाँ आज तेरी लाश पड़ी होगी तेरे गांडव शौहर के आने तक। ये कहकर मेजर उसके ऊपर से उठा तो अमारा का सांस बहाल हुआ और वो लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी और बेडरूम की तरफ बढ़ी। मेजर भी इसके पीछे पीछे अंदर की तरफ आया। अंदर बेड के ऊपर पड़ा हुआ मोबाइल इसने उठाया ही था कि मेजर ने इसके हाथ से इसे झपट लिया और इसे आन करके इसमें से अपना कल्ब तलाश करने लगा। अमारा को इसने अब छोड़ दिया था और अमारा सहमी हुई लेकिन गुस्से से इसकी तरफ देख रही थी। मेजर इसका मोबाइल लेकर उसके बेडरूम से निकला और बाहर सेटिंग रूम में आ गया। अमारा भी गुस्से से इसके पीछे आई और बोली, हरामजादे, तुमने हम लोगों की जिंदगी अजाब करके रखी हुई है। तेरी इस खबासत से जान छुड़वाने के लिए ये सब किया था मैंने। अब डिलीट कर दे इसे, लेकिन मैं फिर भी पूरी बिल्डिंग को बताऊंगी तेरे करतूत के तो किया करता है। मेजर ने हकारत से मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। मेजर, जा जो दिल में कर ले और के देना, अपने इस पेड़े से हिम्मत है तो आकर बात कर ले। मुझे तेरे चेहरे की खूबसूरती से कुछ नहीं लेना देना। मैं तो थूकता भी नहीं हूँ तेरे जैसी रंडी पर जिसको आगे करके इसका शौहर खुद पीछे छप जाता हो। अमारा कमीने, मुझे तूने रंडी बोला? रंडी तो वो है जो तेरे साथ थी, इसलिए तेरी बीवी भी तुझे छोड़कर चली गई ना, क्योंकि तो है ही रंडूहे के काबिल। तूने मुझे रंडी बोला है ना, देखना मैं अब तुझे और तेरी इस रंडी को कैसे सबके सामने खोलती हूँ। ये कहकर अमारा अपने फ्लैट के मेन गेट की तरफ बढ़ी ताकि बाहर जाकर लोगों को इकट्ठा कर सके, लेकिन चालाक मेजर ने इस के इरादों को भांप लिया और तेजी से आगे बढ़कर उसे पीछे से पकड़ा और घसीटता हुआ लाकर नीचे फर्श पर दोबारा गिरा दिया। मेजर कमीनी, बाहर लोगों को बताएगी तो अच्छा, बता जरा जाके अब तेरी ये गंदी जबान बंद करनी ही पड़ेगी, फिर मैं देखता हूँ कि कैसे तो बाहर जाकर सबको बताती है। मैंने सोचा था कि तुझे खींचकर छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। अब तो तुझे चौदूंगा किता मुझसे। तूने बोला है ना कि मैं रंडूहे के ही काबिल हूँ, तो अब मैं तुझे भी रंडी बनाऊंगा चौध कर, और फिर तुम अपना हश्र देखना। अमारा बुरी तरह से मुजाहमत कर रही थी और खुद को इससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेजर के ताकतवर हाथों ने उसके दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर पकड़ लिया और नीचे से इसकी एलास्टिक वाली शलवार को नीचे खींचने लगा। अमारा टांगे चलाती हुई और भरपूर मुजाहमत करती हुई, दफ हो जाओ, हिट जाओ मेरे ऊपर से, कमीने दूर हो जाओ, छोड़ दो मुझे, क्यों मेरी जिंदगी खराब करने लगे हो तुम। अब अमारा की कैफियत रोने वाली हो रही थी, लेकिन वो ताकतवर मेजर पूरी तरह से इस पर हावी था। वो अमारा को घसीटता और खींचता हुआ सिटिंग रूम में पड़े हुए बड़े सोफे पर ले आया और इस पर इस तरह लेटा कर उसका पजामा नीचे खींचने लगा। चला चला, जितना चला सकती है चला, कोई नहीं गा यहाँ पर। ये कहते हुए इसने अमारा के पजामे को फाड़ दिया और उसकी टांगों से निकाल दिया। फिर अमारा के सारे जिस्म से कपड़े उतार दिए और मेजर कहने लगा कि अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे मोहल्ले में इतनी खूबसूरत रंडी रहती है। इसके बाद मेजर ने अपना लोहे का हथियार निकाला और पूरा अमारा की बली में डाल दिया। इसके बाद अमारा थोड़ा सा चलाई, लेकिन धीरे धीरे लग रहा था कि अमारा को भी सुकून मिल रहा था। तो 20 मिनट के बाद मेजर ने अपना सारा पानी अमारा की बली में छोड़ दिया और वहां से चला गया। इसके बाद न ही मेजर अमारा को तंग करता और न ही अमारा इसे देखती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।